इस वक्त हम खड़े हैं डाबला पाटन रोड पर और पाटन इधर से 12 किलोमीटर है और डाबला इधर से ये आप देख रहे हैं बस्ती जो है वो डाबला स्टेशन की बस्ती है। और यहाँ एक जल जीवन मिशन योजना के तहत ये एक टंकी बनी हुई है जिसमें केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन योजना का करोड़ों रुपया यहाँ लगा है या ख़राब हो रहा है, ये तो अभी हम आपको बताएंगे आगे डिटेल में। बाकी यहाँ जो देख रहे हैं इधर से 12 किलोमीटर दूर ही पब्लिक हेल्थ का पाटन में बहुत बड़ा उनका ऑफिस है, तहसीलदार भी बैठते हैं यहाँ, सभी अधिकारी भी बैठते हैं। और पाटन क्षेत्र की ये 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी की जो बिल्डिंग टंकी है, ये इस क्षेत्र की पहली टंकी है और पहली ही टंकी का हाल आपको अभी दिखाएंगे। मैं दोबारा से दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं इस टंकी को। और ये 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी की टंकी है जिससे सैकड़ों घरों की वाटर सप्लाई हो सकती है, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से ये इसी हालात में खड़ी हुई है। किस अधिकारी ने क्या कहा, जेई ने क्या कहा, एईएन ने क्या कहा, सरपंच और ग्राम सचिव ने क्या कहा, यहाँ तक कि वाटर सप्लाई के ऑपरेटर्स और टंकी को बनाने वाले ठेकेदारों ने क्या कहा, अभी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सामने आप देख रहे हैं पाटन डाबला रोड और ये है डाबला रेलवे स्टेशन का शमशान घाट। और यहाँ आप मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं जल जीवन मिशन योजना के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत ये बहुत ही एक विशाल टंकी यहाँ आप देख रहे हैं कैमरे के सामने। यह टंकी पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे हैं लगातार इसी पोजीशन में यहाँ खड़ी हुई है। इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपया सरकार के बजट का लगा है, लेकिन अभी 45-47 डिग्री टेम्परेचर यहाँ क्षेत्र का है। लोग पेयजल के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का लाखों करोड़ों का बजट इस टंकी में यहाँ धूल फाँक रहा है। अब वजह क्या है, किस कारण से यह टंकी चालू नहीं हो पा रही है, क्या वजह रही है, हम और भी आपको इसके तकनीकी कारण बता रहे हैं। इस टंकी की सीढ़ियाँ ये यहीं आकर के ख़त्म हो जाती हैं। नीचे उतरने का अभी तक कोई ढांचा यहाँ तैयार नहीं किया गया है। ये देखिए आप, ये इस तरह से यहाँ खुदाई करके ये पाइप डाले हुए हैं जो पिछले 2-2.5 महीने से इसी स्थिति में यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ सरकारी पैसों का, सरकारी बजट का, और पिछले 2-2.5 महीने से इस टंकी का स्ट्रक्चर यूं ही खड़ा हुआ है। इस 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी की इस टंकी को भरने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने, ये सरकार के बजट से एक बोर भी हो रखा है और जिसमें विद्युत कनेक्शन भी यहाँ चालू है। ऑपरेटर ने बताया कि यह कनेक्शन चालू है। इसमें भी सरकार के बजट का लाखों रुपया लगा है, जो बोर अभी कोई काम नहीं आ रहा है। क्योंकि टंकी की दशा और दिशा दोनों ही खराब यहाँ आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। इसी टंकी को भरने के लिए एक और बोर यहीं किया हुआ है, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, इसी टंकी को भरने के लिए वाटर बोर यहाँ किया हुआ है और जिसका भी विद्युत कनेक्शन जो है वो चालू है, यानी कि बोर में पानी भी काफ़ी है, लेकिन ना ही इस बोर का इस्तेमाल हो पा रहा है और ना ही इस विद्युत कनेक्शन का, क्योंकि टंकी जीर्ण शीर्ण अवस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि निर्माणाधीन इसी हालात में खड़ी हुई है पिछले 2.5 महीने से। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को प्रेस टाइम के साथ में रेलवे स्टेशन के घाटा वाला बालाजी के पास शमशान घाट से आप देख रहे हैं सामने ये जो टंकी है, इसके लिए तीसरा बोर भी एक सरकार के बजट से यहाँ करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और इसका विद्युत कनेक्शन भी चालू है और इसमें पानी भी है, लेकिन अब अव्यवस्था देखिए,
जिला अधिकारियों की या पाटन तहसील पर बैठे अधिकारियों की जल जीवन मिशन के लिए जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, कि इस भीषण गर्मी में भी सरकार का करोड़ों रुपया कैसे यहाँ सूखे में अटका हुआ लटका हुआ है। हम यहाँ रिपोर्टिंग करने पहुँचे तो हमें यहाँ के जो ऑपरेटर हैं वो भी यहाँ कुछ तकनीकी कार्य करते हुए दिखाई दिए और उनसे भी हम अभी बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम सत्यपाल गुर्जर है, ग्राम पंचायत बिहार से हूँ मैं, और मैं अपनी समाज सेवा के नाते भी मैं जल जीवन मिशन में मैं भी एक पंप चालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द डाबला रेलवे स्टेशन जो टंकी बनी हुई है उसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए और अवैध कनेक्शन जो भी लगे हुए हैं उनको हटाया जाए, जिससे आम जन को पानी की समस्या का समाधान हो सके और एक बेहतरीन और एक अच्छी सुविधा आम जन तक, एक गरीब आदमी तक भी पानी पहुँच सके। मेरे तो यही प्रशासन से और ग्राम पंचायत से और जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हो सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इस कार्य को जल्दी कराएं। और गर्मी के दिनों में बहुत ही भारी समस्या बनी हुई है कि डाबला रेलवे स्टेशन पानी की समस्या से जूझ रहा है। सत्यपाल जी, आपने कहा अवैध कनेक्शन, तो कितने अवैध कनेक्शन अभी जो टेम्परेरी लाइन है उसमें कितने अवैध कनेक्शन है और कितने वाजिब कनेक्शन होने चाहिए? लगभग डाबला रेलवे स्टेशन 150 से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन 400 साढ़े 400 के आसपास फिलहाल मेन लाइनों में कनेक्शन लगे हुए हैं। नहीं, इसके पीछे फिर कौन जिम्मेवार है कि ये गलत कनेक्शन है? इन पे कौन अंकुश लगाए? इन पे अंकुश या तो ग्राम पंचायत स्तर पे हो या फिर JNVN जो जलदाय विभाग के मेन अधिकारी होते हैं या उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। शायद जल जीवन मिशन फिलहाल PHD में है तो जलदाय विभाग ही इसका जिम्मेदार होगा, वही अवैध कनेक्शन हटाए और तभी इसकी एक अच्छी सुविधा आम जन तक मिल सकती है। ये जो टंकी अधूरी पड़ी है जल जीवन मिशन योजना की, आप देख रहे हैं, ये पीछे अभी देखा था हमने, तो अगर ये टंकी सुचारू रूप से शुरू होती है 1.5 लाख की कैपेसिटी से, तो कितने लोगों को, कितने घरों को पेयजल पानी सुचारू रूप से मिलेगा? करीबन 200 परिवारों को, कम से कम 200 परिवारों को आधा घंटा पानी रोज़ मिल सकता है। जहाँ तक मेरी सोच और उम्मीद है, निश्चित आधा घंटा पानी मिल सकता है। सत्यपाल जी का कहना है कि अगर ये जल जीवन मिशन योजना की टंकी सुचारू रूप से शुरू होती है तो रोज़ाना आधा घंटे पानी 200 लोगों को मिल सकता है। अभी हमने आपको डाबला स्टेशन के पाटन डाबला रोड पर शमशान घाट में जो हालात जल जीवन मिशन की टंकी के दिखाए थे, उस टंकी के लिए एक बोर यहाँ इस मुख्य बाज़ार में भी हो रखा है, जिसमें अच्छा खासा पानी है। और एक ये सेटअप बॉक्स भी नया लगा हुआ है, संभवतः ये PHD राजस्थान जल ही जीवन है। और 3 बोर आपको हमने वहाँ शमशान घाट में दिखाए थे, 4था बोर ये है। और हकीकत ये है कि इनका महीने का लाखों रुपए का बिजली का बिल आता है, जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पानी जा कर के भरे तो कहाँ भरे, क्योंकि भरने वाली टंकी जो है उसके हालात अभी हमने आपको दिखाए हैं, पूर्व के एपिसोड में आप देख रहे थे। और ये एक और 4था बोर। अब हम आपको उस टंकी के हालात दिखाएंगे जो टंकी कई दशकों से डाबला रेलवे स्टेशन पे बनी हुई है। उसके हालात कितने जर्जर हैं, कैसे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के पाटन तहसील के डाबला के मुख्य बाज़ार में, और यहाँ मेरे कैमरे के सामने देख सकते हैं आप, एक जर्जर अवस्था में पानी की टंकी खड़ी हुई है। और इस टंकी का इतिहास हम आपको बताते हैं कि यह टंकी जो व्यापारियों से हमने पता किया, उन्होंने हमें बताया कि वर्ष 1980-82 के तहत सरकार की एक योजना आई थी, पनिहारी योजना। और उस पनिहारी योजना के तहत यहाँ इन जो नल लगे हुए हैं, महिलाएं पानी पी रही हैं, इन नलों से आप पानी भर करके अपने घर ले जा सकते हैं उस पनिहारी योजना के तहत। अब इस टंकी के हालात ये हो गए हैं वर्ष 1980 से लेकर के, और आज इस टंकी को 45 साल हो गए हैं। आप इसकी अवस्था देखिए। अभी इसके हालात हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, कितने जर्जर हालात हैं इस टंकी के। हमें यहाँ ग्राम पंचायत बिहार के पूर्व सरपंच भी मिले, जिनसे हम परिचित हैं। भाई अमरनाथ जी गोयल, अमरनाथ जी कैसे हैं?
ठीक है जी। अमरनाथ जी, आप वर्ष 2015 से और 20 तक इस ग्राम पंचायत बिहार के सरपंच रहे हैं। आपने इस मुख्य बाज़ार की इस पानी की व्यवस्थाओं के लिए लेकर के क्या आपने कदम उठाए? हमने हमारे विधायक साहब को, राज्य सरकार को काफ़ी प्रस्ताव लेटर भेजे थे कि भाई हमारे डाबला स्टोर में पानी की समस्या है, जो एक बड़ी टंकी बना के पानी की सुचारू रूप से सप्लाई की जाए। ये सरपंच जी, अभी हम देख के आए हैं शमशान घाट में 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी की एक टंकी बनी हुई है जल जीवन मिशन योजना के तहत। वो अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। वो प्रस्ताव कब लिया था पंचायत का, या किस तरह क्या वो अटका हुआ है मामला? कुछ जानते हो तो बताएं। इस बारे में मैं वर्तमान सरपंच जी बता सकता है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। JJY योजना की टंकी को बने हुए भी कम 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं है। ये विभागीय कर्मचारियों की, अधिकारियों की, ठेकेदारों की मिली भगत है, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं। पूर्व सरपंच अमरनाथ गोयल का कहना है कि बड़े बड़े अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिली भगत होती है, ठेकेदारों की मिली भगत होती है, और सरकार के बजट का करोड़ों रुपया इसी तरह से ये जर्जर होता है और धूल फेंकता है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को रेलवे स्टेशन डावला के इस मुख्य बाज़ार से। इस वक्त हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन मुख्य बाज़ार की ये पानी की टंकी के बिल्कुल ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ टंकी, और इसमें ये देखो पेड़ों के, ये देखो, ये देखिए ये पेड़ों की जड़ें, यहाँ छत विक्षत ये टंकी, ये इसमें पड़ी हुई दरारें, ये ऑपरेटर को मौत का दावा देती हैं। ये देखिए हम खड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं। ये टंकी किसी भी हालत में यहाँ नीचे धंस सकती है। बहुत ही जर्जर हालात यहाँ डाबला स्टेशन के इस मुख्य वाटर टैंक के। ये देखिए ऑपरेटर अपनी जान जोखिम में डाल करके इस टंकी के ऊपर चढ़ता है। हम भी अभी जान जोखिम में डाल कर ही यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए टंकी के ऊपर के हालात, और ये इस तरह ये देखिए आप, और हमें यहाँ इस सीढ़ी से यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। और ये ऑपरेटर का रोज़ाना का काम है, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके इस टंकी को भरता है बेचारा। टंकी के नीचे नीम की छाँव में बढ़िया गन्ने का जूस यहाँ निकाला जा रहा है। और ये है टंकी, और ये हालात हैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन डाबला के पानी की सप्लाई के, जो जिसे सरकारी सप्लाई PSD की सप्लाई कहते हैं। जर्जर हालात में टंकी, व्यवस्थाएं बिल्कुल एकदम तार सुनने में यहाँ सुविधाएं। आप यहाँ ऑपरेटर हैं सतपाल जी, रोज़ाना मैं अभी टंकी पे चढ़ा, तो आप भी क्या रोज़ाना इसी तरह जान जोखिम में डाल करके इस टंकी की देखरेख करते हैं? जी सर, मैं रोज़ इसको देखता हूँ, सुबह और शाम जब भी टाइम मिलता है इसको रोज़ देख के जाता हूँ, पानी कितना है कितना नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं गर्मियों में बहुत ही इसका ध्यान रखता हूँ। और इसकी सफाई के लिए मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। 4 साल हो गए लगभग इसकी सफाई हुए। 4 साल हो गए हैं इस टंकी की सफाई को। अरे वाह, गजब यार, कमाल है। ग्राम पंचायत बिहार का, पाटन के प्रशासन का, और नीमका थाना के जिला प्रशासन का। और ये डाबला बाज़ार है, ये राजनीति में भी बहुत जाना जाता है। यहाँ कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ लोकल क्षेत्र के एक से एक जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ ग्राम पंचायत बिहार से ही पाटन पंचायत समिति के प्रधान सुहालाल जी सैनी हैं। यहाँ पे पूर्व प्रधान भी हैं कांता प्रसाद जी शर्मा। अनेकों यहाँ जनप्रतिनिधि अनेकों पार्टियों में हैं, और हालात यहाँ जर्जर।